नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 67 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 12 जनवरी 2022 के लिए है। हम आजकल चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम सर्कल है उस पे पढ़ रहे हैं। आपको वृत्त से संबंधित पदों की जानकारी है, तो आइए हम अपनी समझ को और कुछ प्रयोगों के द्वारा समझ को बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रमेय दिया हुआ है। कहता है यहाँ पे एक वृत्त की या सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान दूरी पर होती है। या ये जीवाएं बराबर है, ए बी बराबर में सी डी है, तो समान दूरी पर यानी ये और ये बराबर होता है। ओ एम इजकल टू ओ एन। आइए हम इसको प्रूव भी करते हैं, समझते हैं जो कि कैसे है। ये आकृति है, इसको हम एनलार्ज कर दिया, अब इसको मिला दिए, ठीक है। अब हम देखते क्या है, हमारे पास दो त्रिभुज बन जाएगा, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। अब दोनों की सर्वांग समता प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपने पता है जो कि 90 डिग्री होता है ये, और ये आप जानते हैं जो कि इससे पहले के वर्कशीट में हमने पढ़ा था जो कि इसका ये बाइसेक्टर होता है, इस पे जो लंब डाला जाता है तो ये बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो ए बी का हाफ जो होगा वो, और ये दोनों बराबर दिया हुआ था तो सी डी का हाफ होगा। तो ए बी का हाफ तो यहाँ पे बी एम हो गया, यानी ये हो गया, और इधर से डी एन हो गया, डी एन, और ये त्रिज्या है, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो यानी आर एच एस से दोनों सर्वांग सम हो गया, तो यानी सीपीसीटी से ये बराबर में ये हो गया। यही प्रूफ करना था। तो आइए हम लिख भी देते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ एम बी तथा ट्रायंगल डी एन ओ एन डी। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ओ बी बराबर में ओ डी, ये दोनों त्रिज्या है, और साथ में ओ एम बी इजकल टू एंगल ओ एन डी, ये 90 डिग्री होता है। तो इससे त्रिभुज जो है ये दोनों सर्वांग सम हो गया, यानी ओ एम बी जो है सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ एन डी के। कैसे? आर एच एस से। तो सीपीसीटी से ये बराबर में ये, तो सीपीसीटी से ये ओ एम इजकल टू ओ एन, यही हमें दिखाना था। आइए, इसी प्रकार इसका कन्वर्स भी यानी इसका विलोम भी हो सकते हैं। यानी एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। यदि ओ एम, यहाँ पे ओ एम इजकल टू ओ एन दिया हुआ है तो ये बराबर में ये होगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको और समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगला सवाल दिया है, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास के समान कोण बनाएं तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर होती है। अब ये दिया हुआ है जो कि आपको दिया क्या है, दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाती है, यानी ये प्रतिच्छेदी जीवाएं हैं, एक ये है और एक ये है, और एक ये व्यास है, इससे ये समान कोण बनाती है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है जो कि ये जीवाएं बराबर होती है, यानी ये और ये, ए बी इजकल टू सी डी। तो आइए देखें। तो देखिए, अब इसको हमने एनलार्ज कर दिया इस फिगर को। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिद्ध करना ए बी इजकल टू सी डी। तो जीवाएं ए बी और सी डी पर क्रमशः ओ एल
यानी ये और ओ एम लंब खींचे। अब ये जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, यानी ये भी 90 डिग्री होता है। तो हम इस दोनों पहले इस दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे। तो यहां पे एल ओ ई, एल ओ और ई की बात करते हैं। एल ओ ई देखते हैं कितना है। एल ओ ई बराबर में हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है, ये आपको बराबर दिया हुआ है। तीनों कोनों का योग 180 होता है। एल ओ ई बराबर में 180 में से 90 गया, और एल ई डी यानी ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी एल ओ ई बराबर में 90 डिग्री माइनस एल ई ओ यानी ये कोण। अब एल ई ओ जो है बराबर, एल ई ओ को हम ए ई क्यू भी लिख सकते हैं, यहां पे क्यू दिया हुआ है, ए ई क्यू भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए ई क्यू। और यही व्यास तो यहां पे भी है, तो ए ई क्यू इसके बराबर भी है, यहां पे दिया हुआ है। ये कोण और ये कोण बराबर है, व्यास पर समान कोण अंतरित करता है। तो ए ई क्यू बराबर में डी ई क्यू भी लिख सकते हैं, यानी ये कोण बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एम ई ओ, यानी ये कोण के बराबर, यानी ये और ये बराबर हो जाएगा। हमने देख लिया जो कि ये और ये कोण बराबर हो जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हैं। फिर से एक बार इसको कन्ग्रुएंसी सिद्ध करते हैं। देखिए ये कोण, ये तो दिया हुआ है 90, ये 90 डिग्री हो गया, यहां पे ये निकल गया, तो ये 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा, और ये कोण इसके बराबर है, तो इसके बदले हम यहां पे ये लिख सकते हैं, यानी ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, यानी एल ई ओ बराबर में एम ई ओ। अब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में चलते हैं, यानी त्रिभुज हमारा हो गया, हम एल ई ओ और एम ई ओ में चलते हैं त्रिभुज में। तो एल ई ओ और एम ई ओ हमने देख लिया जो कि ये बराबर है, ये दिया हुआ बराबर है, और एल एम ओ यानी एल ओ ई और एम ओ ई भी बराबर है, ये भी और ये भी बराबर है, ऊपर अभी सिद्ध किया। और ये कोण दोनों में ये रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ये दोनों हो जाएगा ए एस ए से सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसका मतलब सीपीसीटी से ये बराबर में ओ एल बराबर में ओ एम, और जब ये बराबर हो जाता है तो हमने अभी सिद्ध किया था जो कि जीवाएं बराबर होगी, यानी जब ओ एल बराबर में ओ एम हो गया तो ए बी बराबर में सी डी, यानी एक वृत्त से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं आगे बढ़ाने पर दी गई आकृति अनुसार ई पर मिलती है, तो दर्शाइए कि बी ई बराबर में डी ई और ई सी बराबर में सी ई है। यानी ये दो बराबर जीवाएं थी, ए बी बराबर में सी डी था, लेकिन आपस में नहीं मिल रहा था, इसको आगे बढ़ाने पर दोनों ई बिंदु पे मिलता है। तो हमें यह सिद्ध करना है जो कि ए ई बराबर में सी ई और साथ ही बी ई बराबर में डी ई। तो आइए देखें, हम दो बराबर जीवाएं दिया हुआ ई बिंदु पर मिलती है, दर्शाना है बी ई बराबर में डी और ए ई बराबर में सी। तो ओ ई को आप ओ को ई से मिला दें और साथ ही ओ एल और ये ओ एम लंब डाल दें। अब दो त्रिभुज बन गया, तो एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज की बात करें। यहां पे देखिए दिया हुआ ये कोण 90 डिग्री का है, यानी एल ओ ई ओ एल ई यानी ये कोण, और ओ एम ई ये कोण बराबर है। ओ साथ ही
यहाँ पे ओ ई बराबर में ओ ई, ये भी दिया हुआ मतलब उभयनिष्ठ है। साथ ही जब जीवा बराबर है तो समान इसके बीच में जो होगा बराबर जीवाओं के केंद्र से समान दूरी होती है, तो यानी ओ एल बराबर में ओ एम हो जाएगा। तो ये इसके बराबर, और ये 90 डिग्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये कर्ण, यानी आर एच एस से दोनों सर्वांग सम हो जाएगा। तो सीपीसीटी से एल ई बराबर में एम ई हो जाएगा। तो एल ई यानी ये भुजा बराबर में ये भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम एल ई बराबर में देखते हैं एल क्या है। एल जो है ये ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी बराबर में सी डी है, तो 1/2 ए बी बराबर में 1/2 सी डी है। यानी एल जो है यहाँ पे बी एल इजकल टू बी एम यानी एम डी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा था एल ई इजकल टू एम ई था, ये बराबर में ये, तो इस दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो बी ई, और तो इस प्रकार दोनों घटाते हैं। पहले एल ई में से बी एल गया, एम ई में से डी एम गया, तो ये बच गया एल ई में से ये चला गया, और एम ई में से ये चला गया, तो बी डी मतलब डी ई और बी ई, तो बी ई बराबर में डी ई प्रूव हो गया। अब यहां पे देखते हैं ए बी में ये जोड़ देते हैं, ए बी बराबर में सी डी था और बी ई बराबर में डी ई दिया हुआ है। ए बी बराबर में सी डी है, तो दोनों साइड इसमें जोड़ देते ए बी प्लस बी और ए बी प्लस मतलब सी डी प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए ई बराबर में सी ई। तो ये दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। तो आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं, तो आइए सवाल को देखें और हल करें। अब पहला सवाल दिया, यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती, तो दो जीवा ले लेते, एक ए बी है और एक सी डी है। तो पी बिंदु पर दोनों प्रतिच्छेद करती है, कहता है जो कि अंदर वृत्त पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा खंड के दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है जो ए पी इजकल टू ए पी यानी ये पार्ट बराबर में ये पार्ट ए पी इजकल टू सी पी, और दूसरा पी डी इजकल टू पी बी यानी पी डी यानी ये बराबर में ये प्रूव करना है। तो हम क्या करें इसके लिए, अब यहां से पहले तो एक लंब डालते हैं, यहां पे भी और यहां पे भी। ये केंद्र है, केंद्र को मान लेते हैं ओ है केंद्र, और इसको मिलाते हैं। अब केंद्र मान ले, ये लंब हमने डाला तो ये लंब हो गया, इसको हमने एम नाम दिया, इसका नाम एम देते हैं, और ये एन है। ये 90 डिग्री होता है, ये भी पता है आपको, ये 90 डिग्री होता है। अब चलते हैं इस ट्रायंगल की तरफ, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध करते हैं। ओपीएन और ओपीएम में चलते हैं, तो यहां पे देखते हैं ये एंगल बराबर में ये एंगल यानी 90 डिग्री होता है। ओ यहां पे लिखे ओ एम पी इजकल टू ओ एंगल ओ एन पी बराबर में 90 डिग्री। साथ ही ओपी बराबर में ओपी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब अगला ये बराबर में ये भी होगा, क्योंकि ओ एम बराबर में ओ एन। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर में आपको दिया हुआ है, ए बी बराबर में यानी समान जीवा है, समान जीवा से जो होता है समान जीवा का जो लंब होता है केंद्र से समान दूरी पर होता है। यहां पे लिखे समान जीवा केंद्र से
समान दूरी पर होता है। यहां पे दिया हुआ है जीवा समान है, दो समान जीवाएं दिया हुआ है, तो यानी ए बी बराबर में, ये ए बी बराबर में, यहाँ पे ए बी बराबर में सी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, त्रिभुज त्रिभुज ओ पी एन या ओ एम पी जो कॉन्ग्रुएंट हो गया त्रिभुज ओ एन पी के, ओ एन पी से किससे हो गया, आर एच एस से, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो सीपीसीटी से पीएम बराबर में पीएन, तो पीएम बराबर में पीएन सीपीसीटी से हो गया। ठीक है, अब तो एक तो हमारा जो है पीएम बराबर में पीएन आ गया। अब देखिए क्या है, पीएम क्या है, एम क्या है, एम मध्य बिंदु है दोनों का। आप जानते हैं जो कि जो ओ एम होता है, ओ एम, एम जो है बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये ए बी बराबर में सी डी दिया हुआ, और 1/2 ए बी बराबर में 1/2 सी डी हो जाएगा। तो 1/2 सी डी, यानी इधर हम करते हैं 1/2 सी डी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी क्या हो जाएगा, ए एन बराबर में इधर सी एम। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एम माइनस ए एन माइनस पी एम, ए एन माइनस पी एन, ये रखे, इधर वाला रखे, क्योंकि ए एन माइनस पी एन इजकल टू, इधर ऐसे कर ले, पी एन इजकल टू पी एम कर ले, ए एन माइनस पी एन बराबर में सी एम माइनस पी एम। तो इससे घटाते ए एम माइनस पी एन क्या हो जाएगा, ए एम माइनस पी एन देखे क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए एम माइनस पी एन जो होगा ए पी, यानी ए पी बराबर में हो जाएगा सी पी, ए पी इजकल टू सी पी। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब दूसरे साइड हम ऐसा करें, दूसरे साइड के लिए जो हमने ये कर लिया प्रूव, तो ये जो 1/2 ए बी जो था बराबर में 1/2 सी डी होगा, और 1/2 ए बी तो इधर वाला पार्ट भी तो है, तो यहां पे लिखे एन बी बराबर में एम डी। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया। तो इक्वेशन हमने इसको माना था इक्वेशन 2, इसको माना था 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 से यह जोड़ दें, पी एन प्लस एन बी इजकल टू पी एम प्लस एम डी। तो इससे क्या हो जाएगा, पी बी इजकल टू पी डी। यही तो प्रूव करना था दूसरा पार्ट, पी बी इजकल टू पी डी, ये पी बी इजकल टू पी डी, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल दिया है, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को, यानी जिसका केंद्र एक ही होता है, उसके जिनका केंद्र ए है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर में सी डी है। यानी ये दो संकेंद्रीय वृत्त है, एक बी पे यहाँ पे और सी पे इधर कर रहा है। यानी इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे दिया हुआ है ये ए
बी और सी और डी है। 4 जगह पे प्रतिच्छेद करती है, जिसका केंद्र दिया हुआ है, जिसका केंद्र आपको दिया हुआ ओ है। अब हमें सिद्ध करना है जो कि ए बी बराबर में सी डी। अब यहां पे हम क्या करें, एक ये डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं यहां पे, जिससे यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला ओ एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं जो कि ये छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे वाले वृत्त में, छोटे वृत्त में ये ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी हो जाएगा एंड बाइसेक्टर हो जाएगा, मतलब लंब भी होगा और बाइसेक्ट भी, 2 बराबर भागों में भी बांटता है। इसका जो ये होता है लंब समद्विभाजक, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यानी बी एम बराबर में सी एम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बड़े वाले वृत्त में चलते हैं। बड़े वाले वृत्त में तो वो भी यहां पे इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी ए बी बराबर में ए एम, सॉरी ए एम, यहां से यहां ये ए एम बराबर में एम डी हो जाएगा। ए एम इजकल टू डी एम। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एम माइनस बी एम, ए एम यहां तक में से बी एम चला गया, और इधर से डी एम माइनस सी एम, तो यानी इसमें से ये चला गया, तो इधर से बचा ए बी बराबर में सी डी। यही तो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है जो कि 2 वृत्त की 2 बराबर जीवाएं, तो 2 जीवाएं ले लेते हैं, एक वृत्त ले लिया और 2 बराबर जीवाएं हैं। कह रहा है वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है। 2 बराबर जीवाएं हैं, एक ये और एक ये, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है। बराबर जीवाएं मान लीजिए जो कि ए बी और ये सी डी ले लिया, और पी पे प्रतिच्छेद करती है दोनों, और इसका केंद्र ओ है, ये है केंद्र ओ। अब हमें सिद्ध करना है जो कि केंद्र को मिलाने वाला, मतलब सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु व केंद्र को मिलाने वाली रेखा, केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा से बराबर का कोण बनता है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो हम यहां पे एक लंब डाल देते हैं, इधर से ये डाल देते हैं इसको, ये ऐसे, और ये इसका नाम हमने एल और यहां पे एन दे दिया। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब हम चलते हैं, दिया हुआ है क्या, ए बी बराबर में सी डी दिया हुआ है। तो अब समान है तो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होगा, यानी ओ एन, इसके लिए ए बी के लिए तो ओ एल हो जाएगा, ओ एल इजकल टू ओ एन हो जाएगा, क्योंकि समान जीवा, यहां पे समान जीवा वृत्त से समान दूरी पर होती है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये यानी एंगल ओ पी एन इजकल टू एंगल ओ पी एल, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो हम इस दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ओ पी एन और ओ पी एल में, ओ पी एन तथा ओ ई एल में, ओ पी एल में, यहां पे
90 डिग्री ये कोण यानी एंगल ओ एन पी इजकल टू एंगल ओ एल पी होगा, दोनों 90 डिग्री होगा क्योंकि ये कोण 90 डिग्री होगा, लंब है। साथ ही ओ पी इजकल टू ओपी, ओपी इजकल टू ओपी, ये उभयनिष्ठ है। और हमने ओ एल इजकल टू ओ एन भी यहां पे दिखा है, तो ये हो जाएगा इधर से ओ एन इजकल टू ओ एल। तो इस प्रकार आर एच एस कन्ग्रुएंसी से दोनों सर्वांग सम हो गया, यानी त्रिभुज यहां पे लिखे त्रिभुज ओ पी एन का सर्वांग सम है त्रिभुज ओ पी एल से। कैसे? आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस रूल। तो सीपीसीटी से ये कोण बराबर में ये कोण, यानी एंगल ओ पी एन इजकल टू एंगल ओ पी एल, यही तो हमें सिद्ध करना था। ओ पी एन इजकल टू ओ पी एल, ओ पी एन इजकल टू ओ पी एल, यही सिद्ध करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।